ट्वेल्थ क्लास की बात है। मेरे स्कूल में था एथलेटिक मीट, जिसमें सब कुछ था, लाइक 1600 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस, जितनी भी तुम्हारी हाई जंप लॉन्ग जंप होती है, एंड जैवलिन थ्रो, एवरीथिंग सब कुछ था वहाँ पे। और मैंने कहा कि यार मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। तो मैंने फॉर्म भरा, पार्टिसिपेट हुआ। एंड मेरे को ये था कि यार 2 हफ्ते बाद कंपटीशन है, एथलेटिक मीट है, मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो भाई ट्रेनिंग करते हैं। अब ट्रेनिंग मैं किस तरीके की कर रहा था, रोज़ सुबह जाता था 5 या 6 बजे, भाग के आता था स्टेडियम में पैदल। मतलब ये था कि बहनचो अपने आप को इतना ट्रेन कर लो, इतना ट्रेन कर लो कि बहनचो गाड़ी फाड़ दो वहाँ पे जाके। और जो कि बहुत ही गलत फैसला था मेरा। और मैं ना बहुत ज़्यादा फालतू की ट्रेनिंग भी करता था, जो कि रेस के लिए ज़रूरी नहीं थी। तुम एक चीज़ जानते हो कि हम जिम जाते हैं, जिम में हमें क्या करना होता है। जैसे आज हमने चेस्ट लगाई, तो हम 2 दिन का या फिर हफ्ते तक का कई लोग रेस्ट लेते हैं, ताकि अगली बार जब उनकी चेस्ट रिकवर हो जाए तब वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ऐसा नहीं होता कि तुम रोज ही चेस्ट लगाते हो। तुम ये बात जानते हो, या अगर तुम जिम जाते हो या फिर तुम घर पे ही वर्कआउट करते हो। घर पे अगर तुम वर्कआउट करते हो, रोज तुम 100 पुशअप नहीं लगा सकते। आज तुमने पुशअप लगाए, कल तुम पुलअप लगाओगे, परसों तुम स्क्वाट्स लगाओगे। ऐसे कर करके होता है। मैंने एक गलती क्या करी, मैं जाता था रोज भागने और कुछ भी एक्सरसाइज करता था, लाइक स्क्वाट्स हो गया, पुलअप्स हो गया, पुशअप्स हो गए, सब कुछ कि मतलब पूरा का पूरा अपने आप को सुपरमैन बना दिया कि बहन चो गांड फाड़ देंगे। हुआ क्या, 2 हफ्ते बाद मेरी पूरी की पूरी बॉडी होगी सोर। मतलब इतनी सोरनेस थी ना बहन चो, गैंड से लेकर बहन चो छाती सब कुछ दर्द कर रहा था, पूरी की पूरी बॉडी सोर थी। पर मैंने कहा नहीं भाई, मर्द है, भागने जाएंगे। मैं गया रेस करने। आई थिंक 1600 मीटर की रेस थी। मैंने दो करी, एक छोटी रेस थी, एक 1600 मीटर की थी। पहली रेस में मेरे को कुछ पता नहीं लगा, वो मैं हार गया था, लाइक लास्ट आया, क्योंकि पूरी बॉडी सोर थी, मेरे से भागने जा रहा था। और फिर शुरू हुई 1600 मीटर की रेस। उसमें क्या किया मैंने, उसमें मुझे पता नहीं, मतलब मेरी इतनी बॉडी सोर थी ना, मतलब मेरी पीठ सोर थी और मेरा पिछवाड़ा तक सोरनेस थी उसमें। तो मैं किसी ऐसे भाग रहा था, लाइक अपना पिछवाड़ा बाहर निकाल के, क्योंकि मुझसे भागा ही नहीं जा रहा था। और सब लोग देख रहे थे। मैं फोटो अटैच कर दूंगा, मतलब किस तरीके से भाग रहा था तो पता चल जाएगा। जैसे जो मॉडल्स नहीं होती इंस्टाग्राम पर, तो इनका बड़ी ऐस होती है, वो भागती हैं, उस तरीके से भाग रहा था मैं। और पूरे 1600 मीटर की रेस देखी। बाद में मैंने वीडियो देखी उसकी, और मैंने देखा मैं किस तरीके से भाग रहा था, क्योंकि जब मैं भाग रहा था मेरे को पता नहीं चल रहा था। बाद में इतना चिढ़ाया लोगों ने कि यार तो किया बात जाए, डूंगा काट गए। मतलब इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, मतलब उस दिन बहनचोद माँ चुत गई। और उस दिन के बाद घर जाके रोया मैं, मतलब लिटरली रोया। एंड 2 दिन तक मैं दुखी रहा, 3 दिन दुखी रहा। जब भी स्कूल जाता लोग बोलते थे, एक बंदा मेरे को जरूर बोलता था कि यार तो क्यों डूंगा काट के बाद जग रहा है। हरियाणा में ऐसे बोलते हैं। सो उस बाद क्या हुआ ना, मैं सोच रहा था कि भाई इतनी बहनचोद क्यों मैंने ये किया, क्यों किया। और मैं डरता था भाई, स्कूल नहीं जाना बहनचोद अब। जब भी जाऊंगा बेइज्जती होगी। हुआ क्या, हफ्ते बाद लाइक लोग भूलना शुरू कर दिया उस चीज़ को। मतलब नो वन गिव्स अ फक वाली बात हो गई थी, कि अब लोगों को पता भी नहीं था। मेरे को लग रहा था कि भाई मैं लड़कियों से मिलूंगा, लोग वो कहेंगे कि यार तू कैसे भागता है, वो भी मेरी बेइज्जती करेंगे, हर कोई मेरी बेइज्जती करेगा, टीचर्स बेइज्जती करेंगे। बट मेरे को एक चीज़ बता रही कि हफ्ते बाद या फिर मैक्सिमम 2 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट सभी सभी भूल गए। जैसे मुझसे पहले बात करते थे वैसे ही करने लगे। मतलब ऐसा नहीं कि पहले मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, पहले नॉर्मल बात करते थे। फिर मैंने जब वो रेस वाली बकचोदी करी तो जो मेरी बेइज्जती हो गई, तो उसके बाद थोड़े टाइम उन्होंने मेरे को परेशान किया, बुली किया, मतलब तुम कहते कुछ ट्रोल किया। लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। और इस चीज़ से मुझे ये पता चला कि जो भी मेरा था, कि रोना दुखी होना सब कुछ एक बेस था। बिकॉज लोगों को हमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में दुखी हैं। और ये जो मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई हफ्ते तक मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब हफ्ते में मैं मतलब शायद 2 दिन स्कूल गया हूँगा, उसमें मेरे को उतना दुखी था कि बीच में जाता नहीं था, कहता था कि यार नहीं जाना यार, बेइज्जती करेंगे, वैसे करेंगे। हुई मेरी 1 या 2 दिन ही बेइज्जती थी, लेकिन मैं ऐसे ही हफ्ता बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब इस चीज़ से तुम्हें एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी तुम कोई काम कर रहे हो, और तुमने मान लो उसमें पूरे ही तुम चुद गए, पूरा तुमने गलत काम कर दिया, उसके बाद भी तुम्हें उस चीज़ से बेनिफिट जरूर मिलेगा। जैसे कि अब क्या हुआ, उस दिन के बाद मेरा डर ही निकल गया कि भैंचो लोगों को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। हाँ चलो एक दिन बेइज्जती होगी, सह लेंगे, उस दिन स्कूल ही नहीं जाऊंगा, कॉलेज ही नहीं जाऊंगा, भैंचो माँ की जूत। इसके बाद स्कूल में जितने भी कंपटीशन होते थे, स्कूल में जो भी कॉलेज में हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, फ्रेशर पार्टी हो गया, उसमें मुझे परफॉर्म करना ही करना था। चाहे मैं स्किट करूँ, चाहे मैं होस्टिंग करूँ, चाहे मैं गंदा डांस करूँ, कुछ भी करूँ, क्योंकि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिर्फ मैं नहीं चुपता था। अब मान लो डांस कर रहे हैं, भैंचो स्टेज पे चढ़े पहली बार, भैंचो भूल गए कुछ स्टेप, क्या फर्क पड़ता है उससे। भूल गए तो गलत डांस कर दिया, बेइज्जती हो गई, थोड़ी सी बेइज्जती हुई, उसके बाद लोग फिर भूल गए।
नो वन गिव्स अ फक। कुछ भी लोग, फर्क ही नहीं पड़ता उनको बहन की जिंदगी से। उनको तुम्हारी जिंदगी मार्च है उनको ऐसे लिए। मोस्ट और लोग जो स्ट्रेंजर है, हाँ तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बेइज्जती करेंगे हो सकता है कुछ टाइम तक, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वो भी भूल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि लोग क्या कहेंगे ये वाली मेंटेलिटी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में कहीं भी काम नहीं आने वाली। थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो लोग क्या कहेंगे मेंटेलिटी हमारे दिमाग में आई कहाँ से है। इसका मैं तुम्हें सबसे बड़ा जो रीजन बताऊंगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स। उन्होंने तुम्हें बचपन से सिखाया, बेटा बाल ऐसे रख, बेटा स्कूल में ऐसे जा, ऐसे कर वैसे कर। भाई तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो सामने वाले अंकल क्या कहेंगे, कहेंगे यार कैसा लड़का है इनका। मतलब वो तुम्हारे दिमाग में बचपन से ही ये चीज घुसा देते हैं कि बहन चो लोगों की माँ कि लोगों को तुम्हें खुश करना होगा, रिश्तेदारों को तुम्हें खुश करना होगा, करना ही होगा, वरना बहन चो तुम जी नहीं सकते। तो यही मेंटालिटी उन्होंने तुम्हारे दिमाग में घुसाई है और वो बस गई तुम्हारे दिमाग में। मतलब तुम बचपन से कोई चीज सुन रहे हो, बचपन से तुम कोई चीज बहन चो तुम्हारी गांड में घुसाई जा रही है। तो एक टाइम में आकर तुम्हें ये अजीब सी मेंटालिटी दिक्कत देगी ही देगी। तुम जब भी कोई नई चीज शुरू करोगे, भाई यूट्यूब वीडियो बनानी है, बहन चो लोग क्या कहेंगे यार, अब मैं छत पे जाके वीडियो बनाऊंगा, मैं छुप के वीडियो बनाऊंगा, लोग सोचेंगे कि यार ऐसे कैसे बोल रहा है ये, मोबाइल के सामने क्या बोली जा रहा है, पागल हो चुका है क्या, ऐसे लोग सोचेंगे। तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी। तुम कभी स्टेज पे चढ़ जाओगे, कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने जाओगे, तुम सोचोगे कि यार अगर मैं चुत गया यहाँ पे, मतलब मैंने कुछ गलत काम कर दिया, हो सकता है मैं गिर गया स्टेज पे जाके, हो सकता है मेरे को गाना ही भूल गया, हो सकता है मैं डांस का स्टेप भूल गया, तो बहन चो लोग सोचेंगे, बेइज्जती करेंगे, पूरी की पूरी इज्जत डूब जाएगी। मतलब तुम्हारे दिमाग में चीज घुस गई है पूरी तरीके से। तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि तुम बहनचो तुम्हारी बेइज्जती हुई होगी लोगों के सामने, और तुमने देखा होगा भाई लोग भूल गए इसके बाद। मैं एक और चीज बता दूं तुम्हें कि हुआ क्या था। मैं जा रहा था बाइक से, मैंने तुम्हें पहले ही बताया किसी वीडियो में, मैं बाइक से जा रहा था, पार्किंग बाइक खड़ी थी, मैंने निकाली, रेस दी पूरी तेज, क्योंकि मैं उस टाइम नई नई बाइक चलानी सीखी थी, तो मैं पागल की तरह चलाता था। रेस दी, एकदम से फ्रंट में मारी, नीचे थी मिट्टी, तो भैंचो स्लिप होगी बाइक। मतलब इतनी गंदी तरीके से स्लिप हुई, मैं भैंचो गंदी तरीके से गिरा, और पूरे स्कूल में भैंचो सब लोग सामने थे उस टाइम, मतलब कि भैंचो गिरा, सारे दोस्त थे सामने उस टाइम। पता नहीं किसी ने भैंचो कैसे वीडियो बना ली, मतलब गिरते की वीडियो बनाई, गिरने के बाद उन्हें वीडियो बना ली देखते हुए कि हाँ भैंचो गिरा हुआ है। कोई उठाने नहीं आया, हंसे लोग। मेरी जो क्रश थी क्लास की, वो सामने से जा रही थी, बिल्कुल सामने से, वो भी देख के हंस रही थी। मतलब मेरे लिए बिल्कुल एक फिल्मी मोमेंट था। उसके बाद ही मेरे साथ वही चीज़ हुई, घर गया रोया, बहन तो क्या हो गया, बेइज्जती होगी। उस टाइम था शायद मैं 10th क्लास में था शायद, हाँ 10th क्लास में था। तो इतनी बेइज्जती हुई, उसके बाद फिर रोया, बहन चो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया वैसे हो गया। अगले दिन बहन चो फिर बेइज्जती हुई थी, क्योंकि अगले दिन पेपर था, तो जाना जरूरी था, नहीं तो मैं छुट्टी मार लेता। अगले दिन फिर बेइज्जती हुई, लोगों ने बहन चो कहा कि तू गिर गया था, बहन चो तुम्हें पता है 10th क्लास में क्या होता है। उसके बाद बहन चो ये सब हुआ, उसके बाद फिर लोग बोल गए हफ्ते बाद, उसके बाद फिर वैसे नॉर्मल हो गया, लड़कियां वैसे बात कर रही हैं, लड़की वैसे बात कर रहे हैं, टीचर भी वैसे बात कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ अलग ही नहीं है। ये भी तुम बता दे कि बहनचो कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, वो अलग बात है कि तुम बहनचो नंगे हो गए सबके सामने, कि तुम्हारी बहनचो पैंट उतर गई पूरा, तुम न्यूड हो गए, तुम्हारी वीडियो बन गई, वो अलग बात है। पर अगर छोटी मोटी चीजें, बाइक से गिर गए, स्टेप भूल गए, थोड़ा डांस का स्टेप भूल गए, थोड़ा बोलने में भटक गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बाइक से गिर गए, छोटी मोटी चीजों में तुम्हारी बेइज्जती हो गई, नो वन गिव्स अ फक। एक दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, लोग उस बाद भूल जाएंगे, माँ की चूत। बिल्कुल भी ये चीज मेंटेलिटी अपने दिमाग में नहीं घुसाने कि लोग क्या कहेंगे। जब भी कुछ हो, मान लो सामने लड़की है, तुम्हें अप्रोच करना है, बहनचो तुम ये मत सोचो कि बहनचो 4 लोग खड़े हैं, वो क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। जाओ करो, मान लो तुम्हारी बेइज्जती हो भी, तुम लड़की के सामने गए, बहनचो तुम फिसल गए वहां पे, तुम्हारा पाद निकले, तुम्हारी टट्टी निकल गई, सब कुछ हो गया, मतलब बुरी से बुरी बेइज्जती हुई तुम्हारी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दोस्त एक दिन मजाक बनाएंगे, 2 दिन मजाक बनाएंगे, बहनचो लोग बहनचो तुम्हारी गांड मारेंगे हफ्ते महीना भर, उसके बाद भूल जाएंगे। पर तुम ये चीज देखो ना, तुम्हारे पास लाइफ का कैसा एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारी जो मेंटेलिटी में जो चेंज आएगा, उसके बाद तुम उतना ही मेंटली स्ट्रांग होगे। और आदमी भैंचो ठोकरे खा के ही मेंटली स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं होता गिर जाए बैठ के सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देख रहे हैं, मुट्ठी मारने छोड़ दी, ऐसे करना छोड़ दिया, वैसे करना छोड़ दिया, ऐसे स्ट्रांग हो गए, नहीं होते स्ट्रांग से। ठोकरे खा के ही आदमी स्ट्रांग होता है। तो तुम्हें भी ठोकरें खानी पड़ेंगी, ऐसे अपनी बेइज्जती करवानी पड़ेगी। जो चीज़ें तुमने ट्राई नहीं करी वो ट्राई करके देखनी पड़ेगी, उसमें फेल होना पड़ेगा, लोग तुम पे हंसेंगे, कुछ टाइम हंसेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। तुम्हें अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ घुस गई ना कि बहनचोद लोग एक बार हंसेंगे फिर भूल जाएंगे, तो फिर तुम बहनचोद कुछ भी करोगे तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और वहीं से तुम्हारी लाइफ में प्रोग्रेस शुरू होगी। तुम्हें एक टिप देता हूँ लास्ट में, मान लो कि तुम गए स्टेज पे, तुमने कुछ भी ऐसी चीज़ में कही जहाँ पर तुम्हें डर लग रहा था कि भाई लोग क्या कहेंगे, तुमने वो चीज़ करी, तुमने कोई फकअप कर दिया। अब तुम्हारी होएगी बेइज्जती, मान लो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, अब लोग तुम पे ऐसे कह रहे हैं, तूने तो कहा था ऐसा करेगा वैसा करेगा, तूने कुछ किया नहीं, लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ पे रिएक्ट मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाओ।
तुमने देखा, और कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, सेलिब्रिटीज क्रिकेटर होते हैं, उनकी नो बेइज्जती होती है। मतलब अभी तुम देख लो, विराट कोहली रन नहीं बना रहा, या फिर बहुत सारे क्रिकेटर रन नहीं बना रहे, तो फिर वो क्या कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं वैसा है, ये ऐसी पिच ऐसी वैसी कैसी कैसी थी, मतलब वो जितना कहेंगे उतना लोग इंट्रोल करेंगे, उतना बताएंगे कि यार ऐसा तो है नहीं, वैसा था वैसा था, मतलब उतनी ही उनकी गांड मारी जाएगी। तो तुम देखो ये लोग चुप रहते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं देते। तुम्हें भी ऐसा करना है, अगर तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुमने कोई चीज़ ट्राई करी करी बैंक मर्दों वाला काम किया, तुम्हारी बेइज्जती होगी थोड़ी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर रिएक्ट मत करो। कोई भी तुम्हें रिएक्शन नहीं देना उस चीज़ पे। एक टाइम पर अगर लोग भूल जाएंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाला। सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस, ध्यान रखो ना, बाय।